तो दोस्तों आज हम बात करने वाले फिर से क्लासरूम हीरोज़ के बारे में। तो इससे पहले आप सभी देखा कि सभी सुपर हीरोज़ क्यू से फाइट करने की ट्राई करते हैं, जहां पर क्यू कहती है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। एंड अब बात करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड के बारे में। तो स्टार्टिंग हम सभी देखते हैं कि क्यू रेडी होती है सभी लोगों से फाइट करने के लिए, और इसके हम सभी देखते हैं कि सभी लोग क्यू से फाइट करने लगते हैं, लेकिन क्यू काफी स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से सभी सुपर हीरोज वहाँ भगने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर आनेस्ट आती है और लोगों से कहती है कि तुम लोग डरो मत, हम लोग को मिलकर सामना करना पड़ेगा क्यू से, वरना हम लोग जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि ये बात सुनने के बाद सभी लोग अपनी हिम्मत को जुटाकर फिर से क्यू के ऊपर अटैक करने स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके हम सभी देखते हैं कि क्यू बहुत स्ट्रांग होती है, इसकी वजह से क्यू बस अपनी एक पूछ की वजह से सभी सुपर हीरोज को वहाँ से हटा देती है। इसके हम सभी देखते हैं ब्लेड को, जो कि ये सब देख काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है और कहता है कि क्यू मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम्हें जाना होगा कि इंसान भी कुछ कम नहीं है तुम लोगों से। खैर इसके हम सभी देखते हैं आनेस्ट को, जो कि अपनी तलवार से कहती है कि अपने पूरे पावर का यूज़ करो, लेकिन उसमें जो डीमन होता है वो कहता है कि प्लीज़ मेरी पावर कम यूज़ करो, वरना तुम्हें आगे जाके बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली है। लेकिन आनेस्ट उसकी बात नहीं सुनती और वो कहती है कि अपनी पूरी पावर लगा दो। और इसके हम सभी देखते हैं कि आनेस्ट क्यू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है। दूसरा हम सभी देखते हैं किंग को, जो कि ये सब देख काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है और कहता है कि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो ये ड्रैगन सभी के ऊपर आग उगलने वाला है, इसको देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। इसके हम सभी देखते हैं फिर से फाइट वाले सीन को, जहाँ पर सभी सुपर हीरोज फाइट करते हैं क्यू से, लेकिन क्यू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है और वो सभी सुपर हीरोज को मार डालती है। और इसके हम सभी देखते हैं कि जितने सुपर हीरोज घायल होते हैं वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो अपना को ठीक नहीं करेंगे तो वो कैसे फाइट करेंगे। एंड इसके हम सभी देखते हैं कि फिर से उठकर वो सही सुपर हीरोज फाइट करते हैं क्यू से, लेकिन क्यू फिर से उनको गिरा डालती है। एंड इसके हम सभी देखते हैं ब्लेड को, जहाँ पर ब्लेड ये सब कुछ देख रहा होता है और पीछे से किंग ब्लेड के पास आ रहा होता है। और इसके हम सभी देखते हैं कि वो सुपर हीरोज कहते हैं कि शायद से हम लोग को एक साथ मिलकर फाइट करना होगा क्यू से, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्यू को हम लोग हरा नहीं पाएंगे। और हम सभी को बस वेट करना है कि क्यू थोड़ी बहुत जख्मी हो जाए। इसके हम सभी देखते हैं कि सोपी और आनेस्ट दोनों अटैक करने की कोशिश करते हैं क्यू के ऊपर, जहाँ पर सोपी एक मुक्का मारती है क्यू के मुंह पर और दूसरी ओर आनेस्ट अपनी तलवार के साथ एक पावरफुल अटैक करती है क्यू के ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ पर धुआं फैल जाता है। इसके हम सभी देखते हैं कि ये सब देखकर ब्लेड कहता है कि मुझे लगता है कि अब की बार तो क्यू के ऊपर थोड़ा बहुत डैमेज आया होगा। लेकिन जैसे हम सभी देखते हैं कि वहाँ से धुआं उठता है तो क्यू के बॉडी के ऊपर एक भी खरोच नहीं आती, जिसकी वजह से सभी लोग काफी सॉफ्ट होते हैं। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि अचानक से क्यू जमीन की ओर ढकने लगती है, क्योंकि वहाँ पर एक होल हो जाता है, जिसकी वजह से क्यू उसके अंदर घुस जाती है। ये सब देख किंग कहता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है ब्लेड, क्या तुमने कुछ किया है क्या? जब ब्लेड बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं सब कुछ कैसे कर सकता हूँ। ये सारी बातें ब्लेड किंग से कहता है। और इसके बाद हम सभी नोटिस करते हैं कि वहाँ से एक सुपर हीरो निकलता है और वो कहता है कि जब से बैटल स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक मैं इस ज़मीन के अंदर खुदाई करा, जिसकी वजह से मैं क्यू को इस गड्ढे के अंदर ला सकूँ। एंड इसके हम सभी देखते हैं कि क्यू पूरी तरह से उस गड्ढे के अंदर धंस जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर सभी सुपर हीरो उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्यू अपने मुँह से आग उगलती है, जिसकी वजह से सभी सुपर हीरो डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और इसके हम सभी देखते हैं आनेस्ट को, जो कि एक जगह खड़े होकर अपने तलवार से बोलती है कि चलो अब वक्त आ चुका है अपनी पूरी पावर दिखाने का। आनेस्ट की बात सुनने के बाद वो डीमन कहता है कि प्लीज़ मेरी पावर का पूरा प्रयोग मत करो, वरना तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लेकिन आनेस्ट कहती है कि चुप रहो और अपनी पूरी पावर दिखा दो। और ये बोलते हुए आनेस्ट अटैक करने लगती है क्यू के ऊपर। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि वो पावरफुल अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से क्यू गिरने लगती है। और तभी अचानक से सोपी भी उसके पेट के ऊपर अपनी ग्रेविटी पावर का यूज़ करती है, जिसकी वजह से क्यू नीचे गिर जाती है और ज़मीन धंस जाती है। और इसके हम सभी देखते हैं कि इतनी डैमेज होने के बाद भी क्यू हार नहीं मानती और वो फिर से फाइट करने के लिए खड़ी हो जाती है। और इसके साथ साथ हम सभी नोटिस करते हैं कि सभी सुपर हीरोज काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और वो कहते हैं कि लगता है कि क्यू को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी आनेस्ट कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अब अपना आखिरी बार करने वाली हूँ। ये बोलते हुए आनेस्ट अपनी पूरी पावर का यूज़ करती है और इसके साथ साथ बाकी सुपर हीरो भी उसकी हेल्प करते हैं, जिसे देखकर ब्लेड कहता है कि क्यू
अब तुम्हें पता चलेगा कि आखिरकार ह्यूमन पावर क्या होती है और तुम समझ जाओ कि इंसान कमज़ोर नहीं होते। ये सारी बातें ब्लेड अपने मन ही मन बोल रहा होता है एंड तभी अचानक से हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्पोट होता है, जिसकी वजह से क्यों अपने ड्रैगन पोस्ट को छोड़कर ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम सभी देख सकते हैं कि क्यों हार चुकी होती है और इसके बाद क्यों बैठ कर रोने लगती है और सोचती है कि शायद से वो हार चुकी है। दूसरा हम सभी देखते हैं बाकी सुपर हीरोज़ को जो कि काफ़ी थक चुके होते हैं और खुश भी होते हैं कि उसने क्यों को हरा दिया होता है। इसके हम सभी देखते हैं कि ब्लेड वहाँ पर आता है और क्यों से बोलता है कि क्यों अब तुम समझ चुके हो कि इंसान भी कमज़ोर नहीं होते। ये बात सुनने के बाद क्यों कहती है कि डैड मुझे लगता है कि शायद से आप मेरी हार की वजह से डिसअपॉइंट हो चुके हो, इसलिए मुझे अब आप छोड़ दोगे। ये बात सुनने के बाद ब्लेड बोलता है कि अरे पागल, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, प्लीज़ तुम टेंशन मत लो एंड प्लीज़ जाकर इन लोगों से दोस्ती कर लो क्योंकि अब तुम इनसे हार चुकी हो। ये बात सुनने के बाद क्यों कहती है कि ठीक है डैड, अगर आप कहते हो तो मैं दोस्ती करने को तैयार हूँ। क्योंकि ये बात सुनने के बाद ब्लेड उसके सर पर मारता है और कहता है कि जाओ जाके दोस्ती करो। इसके हम सभी देखते हैं कि क्यों उन लोगों के पास जाती है और साई फील करते बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरे बिहेवियर की वजह से क्या आप लोगों से दोस्ती कर सकते हो। क्योंकि ये बात सुनने के बाद सभी सुपर हीरो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि क्यों नहीं, वो बड़े प्यार से क्यों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि किंग वहाँ पर एक न्यू बैटल ग्राउंड बनाने की कोशिश करता है क्योंकि अब उनके सुपर हीरोज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, इसलिए उन्हें एक नया बैटल स्टेडियम की जरूरत है, इसलिए वो उनके लिए एक नया स्टेडियम बनाता है। एंड इसके हम सभी देखते हैं कि सभी सुपर हीरो कैंटीन के अंदर होता है जहाँ पर वो क्यू के साथ खेल रहे होते हैं और क्यू भी उन लोगों के साथ काफ़ी खुश होती है। खैर दूसरा हम सभी देखते हैं ब्लेड को जो कि क्यू को छोड़कर आनेट को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रही हो आज, क्या बात है। ये बात सुनने के बाद आनेट ब्लेड से बोलती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है। जैसे ब्लेड बोलता है कि हाँ कुछ तो बात है, मुझे लगता है कि तुम मोटी हो चुकी हो। ब्लेड की बात सुनने के बाद आनेट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और साई फील करते हुए वहाँ से भग जाती है और कहती है कि मैं मोटी नहीं हूँ, तुम गलत सोच रहे हो मेरे बारे में। ये बातें बोलते हुए आनेट वहाँ से भग जाती है। एंड इसके हम सभी देखते हैं कि एक जगह बैठकर ब्लेड काफ़ी सैड होता है और कहता है कि शायद से लगता है कि आनेट मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उसने 3 दिन से अपने घर का डोर ओपन नहीं किया। मुझे लगता है कि वो मुझसे कुछ ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है। ये सारी बातें ब्लेड बोल रहा होता है एंड तभी अचानक से वहाँ पर ब्लेड की कुछ दोस्त आती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हो सकता है कि आनेट तुमसे बात नहीं करना चाहती और इसी वजह से अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोल रही है। उन लोग की बात सुनने के बाद ब्लेड काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आनेट मुझसे गुस्सा नहीं हो सकती। ठीक है मैं उसके पास जाऊँगा और जाके सॉरी बोल दूँगा, जिसकी वजह से सब कुछ सही हो जाएगा। ये बोलते हैं ब्लेड वहाँ जान लगता है, लेकिन तभी वो लोग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम किस टाइप की माफ़ी मांग जा रहे हो, तुमने कोई गलती भी तो नहीं करी है जो तुम माफ़ी मांग जा रहे हो। जैसे ब्लेड बोलता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं किस तरह आनेट को समझाऊं। ये बात बोलते हैं ब्लेड वहाँ रोने लगता है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि सभी के सभी लोग आनेट के रूम के सामने खड़े होते हैं और जैसे ही वो दरवाज़ा ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि आनेट के रूम के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और वो लाइट ऑन करते हैं तो वो देखते हैं कि सामने आनेट बहुत सारा खाना टूस रहे होते हैं अपने पेट के अंदर, जिसकी वजह से वो कुछ ज़्यादा ही मोटी दिख रही होती है। इसके हम सभी देखते हैं कि ब्लेड उन मिठाई को देखकर कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम इतना सारा खाना क्यों खा रही हो। जिस पर आनेट कहती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, उस फाइट के बाद से ही, जब से मैंने वो फाइट ख़त्म करी तब से लेकर अब तक मुझे बहुत सारा खाना खाने का मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है शायद से बस मैं खाती जाऊँ और कुछ ना करूँ। ये बात सुनने के बाद ब्लेड बोलता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। जिस पर आनेट कहती है कि आखिर मैं तुमसे गुस्सा क्यों होंगी, तुम पागल हो क्या। आनेट की बात सुनने के बाद ब्लेड काफ़ी खुश होता है, कहता है कि फिर ठीक है। ये बात बोलकर ब्लेड वहाँ जाने लगता है, लेकिन पीछे से उसकी कुछ दोस्त उसे रोक लेती है और कहती है कि ब्लेड तुम पागल हो क्या, उसे समझाओ कि वो इतना ज़्यादा खाना ना खाए। ये सुनने के बाद ब्लेड कहता है कि चलो ठीक है और फिर आनेट से वो कहता है कि आनेट तुम्हारा जितना मन करे उतना खाना खाओ क्योंकि खाना खाने के लिए तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। ये बात बोलकर वो जाने लगता है और पीछे से हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि उसे फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि मिस तुम कितना भी खाना खाओ और कितनी मोटे जाओ मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें ऐसे ही पसंद करता रहूँगा। आनेस्ट ये बात सुनने के बाद काफ़ी गुस्सा होती है और उसे ज़ोरदार एक मुक्का मारती है जिसकी वजह से वो वहाँ से गिर जाता है। और इसके हम सभी देखते हैं कि ब्लेड आनेस्ट के पास आता है और कहता है कि आनेस्ट सही बोल रहे हैं लोग, प्लीज़ तुम ज़्यादा खाना मत खाओ क्योंकि तुम्हारी सेहत के लिए ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। एंड ये बात बोलते हुए कहता है कि
आनेस्ट अगर तुम चाहो तो तुम खा सकती हो, बस हमेशा ट्रेनिंग करो और जितना चाहे उतना खाना खाओ। ब्लेड की बात सुनने के बाद आनेस्ट काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और ब्लेड की बात मान लेती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम सभी देखते हैं कि ब्लेड और यू और आनेस्ट जॉगिंग कर रहे होते हैं सुबह सुबह उठकर, लेकिन आनेस्ट भाग नहीं पाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी है ना, इसलिए। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि आनेस्ट अपने वेट को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा डाइट करती है और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती है। और इसके हम सभी देखते हैं कि ब्लेड आनेस्ट एक जगह खड़े होते हैं जहाँ पर आनेस्ट कहती है कि ब्लेड मुझे लगता है कि इस नॉर्मल ट्रेनिंग से मेरा कुछ होने वाला है, मुझे शायद से अपने डीमन फॉर्म का यूज़ करना होगा जिसकी वजह से मैं अपनी कैलोरीज को थोड़ा बहुत कम कर सकूँ। और वैसे भी अगर मुझे कुछ हो गया या मेरा कंट्रोल खो बैठी तो तुम तो हो ही मेरी हेल्प करने के लिए। ये बात बोलने के बाद आनेस्ट एक खाली ग्राउंड पर जाती है और वहाँ जाकर डीमन फॉर्म स्टार्ट कर देती है। और इसके हम सभी देखते हैं कि आनेस्ट के पूरे शरीर के सामने आग निकलने लगती है। एंड इसके बाद वहाँ पर आनेस्ट के कुछ दोस्त आ जाते हैं, जिसे देखकर वो कहते हैं कि आखिरकार ये कौन है, जिस पर ब्लेड बोलता है कि ये आनेस्ट है, जो कि इस समय डीमन के फॉर्म में हम सभी को दिखाई दे रही है। एंड इसके हम सभी देखते हैं कि आनेस्ट अपने डीमन से बात करती है, जहाँ पर वो डीमन कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे समन कर ही लिया, बताओ किसको मारना है मुझे जान से। जिस पर आनेस्ट कहती है कि अरे अरे रुको, तुम्हें किसी को मारना नहीं है, बस मैं मोटी हो चुकी इस वजह से मैंने तुम्हें समन किया था, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो मेरी वेट को कम करने के लिए। जिस पर वो डीमन कहता है कि अरे इतनी छोटी चीज़ के लिए मुझे याद किया, ठीक है मैं तुम्हारे 1 घंटे के अंदर मिलियंस कैलोरीज कम कर दूंगा। डीमन की बात सुनने के बाद आनेस्ट काफ़ी खुश होती है और कहती है कि इतनी जल्दी, वाओ क्या बात है, प्लीज़ जल्दी करो। एंड इसके हम सभी देखते हैं कि आनेस्ट का शरीर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन वो उस डीमन की पावर कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे भूलने लगती है, जिसकी वजह से वो वहीं सुन लगती है और इसी वजह से वो अपनी बॉडी से कंट्रोल खो बैठती है। जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि वो डीमन आनेस्ट भूख से तड़पने लगती है और कहती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे किसी को खाना है। ये सब देखकर वहाँ पर एक लड़की बोलती है कि आखिरकार आनेस्ट क्या हुआ। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि वो डीमन आनेस्ट उन लोगों के पास जाती है और कहती है कि मुझे इसे खाना है, और वो धीरे धीरे उन लोगों के पास बढ़ने लगती है। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि ब्लेड अपनी सॉल्ट को निकालता है और वो अपनी तलवार से एक पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पूरी तरह से बवंडर फैल जाता है, जिसके अंदर वो डीमन आनेस्ट कैद हो जाती है और वो हिल नहीं पाती। एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं कि आनेस्ट अपनी कैलोरी कम कर लेती है, जहाँ पर हम सभी नोटिस करते हैं कि आनेस्ट जैसे अपनी रियल बॉडी के अंदर आती है तो उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने होते हैं, वो वहाँ पर बिल्कुल न्यूड होती है। ये सब देखकर हम सभी सोच सकते हैं। एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं कि ब्लेड आनेस्ट से बोलता है कि आनेस्ट तुमने कर दिखाया। ब्लेड की बात सुनने के बाद आनेस्ट काफ़ी खुश होती है और इसके बाद फिर से सीन चलता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं क्योंकि आनेस्ट फिर से अपने घर के अंदर जाकर वही सब कुछ खाने लगती है, जिसकी वजह से आनेस्ट फिर से उतनी ज़्यादा मोटी हो जाती है। और इसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है गाइस। एंड आई होप कि आप लोग को मेरी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगी। अगर वीडियो चलेगी प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक ले गाइस एंड सयो नारा।